धन्यवाद यीशु। मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है 5 महीने से, हर केस ने जो पैसा चुरा कर ले जाते हैं, मैं प्रभु के दास को भवन इंदौर के भवन को नहीं दे पाया, मैं दास को नहीं बात माना। मैं माफ़ी मांगता हूँ प्रभु। मैं इस फ्रॉड से बच जाऊँ। धन्यवाद यीशु। प्रभु मेरे साथ फ्रॉड हुआ। हर केस ने शैतान ने आकर मैं 2,000 रुपये चुरा कर ले जाता है। मैं भवन के लिए इंदौर भवन के लिए रखा था, प्रभु के दास के दे नहीं पाया। मैं माफ़ी मांगता हूँ मैं इससे बचना चाहता हूँ। धन्यवाद यीशु। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रॉफिट राजा मसीह और यीशु चंगे मिनिस्ट्री में। मेरे अजीजों, अभी अपनी रिकॉर्डिंग सुनिए। हो सकता है आपको साफ समझ ना आ रही हो, लेकिन ये रिकॉर्डिंग से मेरी जिस भाई की रिकॉर्डिंग है, बहन की नहीं, आवाज़ पतली है उनकी। तो जब मैंने कॉल किया था तो मैंने पूछा था, तो इनके साथ फ्रॉड हुआ है और यही आज टाइटल है। मैं हैरान भी हूँ कि लोग परमेश्वर की बात को हल्के में लेते या नहीं समझते और शैतान की बातों को बड़ा चढ़कर समझते हैं और इसलिए फेल हो जाते हैं या नुकसान में आ जाते हैं। इस रिकॉर्डिंग में, इस बातचीत में मुझे बहुत कुछ मिला, इसलिए मेरे भाई से कहा था कि मुझे रिकॉर्डिंग दे और मैं बहुत लोगों से शेयर करूंगा ताकि वो भी सतर्क हो जाए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जी तो बाइबल और परमेश्वर हमें चीख चीख के बोलता है, बेटा लालच मत करो, है ना, बच के रहो, जो मैं कह रहा हूँ उसकी सुनो, परमेश्वर की दोनों वचन की सुनो। लेकिन हम क्या करते हैं, दुनिया की सुनते हैं, शैतान की सुनते हैं, परमेश्वर की नहीं सुनते। और जब हम लालच में आते हैं और जब हम तेरा मेरा करते हैं, तब हम ऐसे ही बड़े फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इन भाई से मेरी बात हुई, पंजाब में रहते हैं। उन्होंने कहा भाई मुझे बात करनी है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैंने कॉल किया और जो परमेश्वर ने कहा वो उन्होंने नहीं करा। और दुख होता है जब हम कहते हैं ना, तेरा भवन मेरा भवन, मैं परिचय में दे रहा हूँ, बड़ा दुख होता है। तो तब आज भी हम तेरा मेरा कर रहे हैं। परमेश्वर तेरा मेरा का है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जब से परमेश्वर में आया हूँ ना, मैं तेरा मेरा नहीं करता। परमेश्वर जो जो भी आ रहा है, तो मैं कहीं भी ऑफरिंग दे सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं फ्रीडम हूँ। हालेलुया। और आज तक जिसने भी कुछ कहा है मुझसे, खुदा जानता है, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा। परमेश्वर इस समय हमारे पास है, परमेश्वर जानता है। सिर्फ मैंने प्रार्थना करी उसके लिए और जो हुआ है वो करा है। लेकिन जब लोग कहते हैं ना कि भाई वो तो हमारा भवन नहीं, हम अपने चर्च में देते हैं, या ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं, है ना, मैं नहीं दे सकता, दे सकती, मैं पर ये भवन में देता हूँ, देती हूँ, तो शैतान को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आपने प्रभु के दास की बात ठुकरा दी। आपने दास की नहीं वरन परमेश्वर की बात ठुकरा दी और शैतान तारीफ करता है। आप जहां दे रहे हो, मैं कहता हूँ 50 जगह दो, खुदा ऐसा कर दे 50 जगह दो, तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग। ये ब्लेसिंग पाने का तरीका तो है, हम एक पे सीमित ना रहे, हम अनेक जगह दें। दशवांश जहां आपका मेंबर है वहां दो, अनडाउटली, लेकिन ऑफरिंग तो 10 जगह नहीं 50 जगह दे सकते हो। सुनो जो आज का टॉपिक है। जब इन भाई से बात हुई तो ये कहते भाई इन्होंने इंदौर भवन के लिए, आपको पता है इंदौर भवन बन रहा है, और मैं सबसे कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा है। और आज आप कान खोल के सुनना, जो परमेश्वर कह रहा है ना उसे करना। शैतान कैसे यूज करता है ना करने पर, ये मैं आपको बताऊंगा आज। और यही रिकॉर्डिंग है, अगर आपको सुनाई आई तो। मैंने इनसे बोला था, सबसे बोलता हूँ मैं, भाई इंदौर भवन है, मैं नहीं बोला, परमेश्वर बोल रहा है। अब इन्होंने कहा कि मेरे पे पैसे नहीं, या मैं अपने भवन में दूंगा, नहीं हमें चढ़ जाता हूँ वहाँ देता हूँ। जब उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया ना, तो कह भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मैंने क्या फ्रॉड हो गया भाई, अब मुझे बताइए। पहले मैं पूछा बहन हो या भाई हो, आवाज़ के, मेरी आवाज़ पतली है, मैं भाई हूँ और मेरी वाइफ भी है, मैं शादीशुदा हूँ, 2 महीने से वो भी मुझसे बात ढंग से नहीं कर रही। और मेरे साथ फ्रॉड क्या हो गया कि एक फ़ोन मेरे पास आता है, एक कॉल आती है, और वो कॉल ये कहती है कि आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर है कि कुछ पैसे हमें चाहिए ताकि हम उस चेक को वहाँ डाल सकें या कुछ पैसे दे सकें। अब वो लालच में आ गई, उन्होंने 2,000 मांगे, कितने मांगे, उन्हें हर महीने देना शुरू कर दिया। 5 महीने से उसको पैसे दे रहे एक फ्रॉड इंसान को, और अब जब नंबर मिला रहे तब तो स्विच ऑफ। अब फ़ोन कर रहे हैं। फिर मैंने कहा मेरे भाई ये नुकसान हुआ क्यों, सोचा आपने? मैंने कहा नहीं, मैं क्या आपने इंदौर भवन के लिए पैसा दिया? तब उनका जवाब आया, नहीं मैं तो अपने भवन में देता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ बुरी बात नहीं है तो। मैंने कहा आपने परमेश्वर की बात को तुच्छ समझ लिया, प्रभु की दास की बात को तुच्छ समझ लिया।
कभी किसी दास ने कहा कि यार तू जहाँ प्रार्थना कराता है वहीं करा, प्रार्थना परमेश्वर के दास कभी नहीं बोलता। आप 1000 जगह फोन करोगे ना, 1000 जगह आपको रिप्लाई मिलेगा मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन विश्वास ही क्या करते, तेरा मेरा कर देते हैं। और फिर क्या कहते हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। ये बात मुझे सुनकर हैरानी होती है। जो इंसान कहता है ना मेरे पास पैसे ही नहीं, ठीक है मैं मानता हूँ कंडीशन है, लेकिन शैतान भी हंसता है। और शैतान कहता है देखो, और परमेश्वर मुस्कुराता है कि क्या कह रहा है ये। अभी उस भाई ने कहा पैसे ही नहीं, कुछ भी नहीं, और 2000 रुपये महीना 5 महीने से 10,000 रुपये वहां दे दिए, जबकि पैसे नहीं है, अपने भवन में देना है। परमेश्वर बात को तुझ जाना, इंदौर भवन को नहीं दिया, अनसुना कर दिया। जो खुदा के दास ने कहा उसको अनसुना कर दिया, तू समझ लिया। शैतान ने मौका देख लिया। अब कहाँ से आया पैसा? मैंने कहा ना, जो इंसान कहता है ना पैसा नहीं है, और जब बीमारी और डॉक्टर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि 50,000 का इंतजाम करो 48 घंटे के अंदर, तो वो कहाँ से होता है? शैतान कहाँ से पैसा निकालता है? ये कोई चीज टूट जाती है तो कहाँ से नहीं आती है? बच्चे के प्रिंसिपल खड़े होते कहते हैं भाई पैसे का इंतजाम करो, तो आपको इस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो कहाँ से पैसे आते हैं? मुसीबत पैसा निकालना जानती है। ये परमेश्वर कभी मुसीबत नहीं भेजता, मुसीबत हम लेते हैं परमेश्वर की बात को अनसुना करके। अब मैंने से यही बोला, मैंने भाई मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए ताकि लोग सतर्क हो सके। आपने फॉरवर्ड इंसान को दे दिया, अपने अपने पैसे दे दिए, जब पैसा कहाँ से आया आपने नहीं सोचा। आपने नहीं कहा कि मैं तो अपने भवन में देता हूँ, सब कुछ काट पीट के आपने वहां देना शुरू किया। क्यों? लालच आ गया। आज यही कारण, हम डॉक्टर को देते, वकील को दे देते, हम पुलिस वाले को देते, चालान कट जाता है, हम नुकसान में देते जब पैसा कहाँ से आता है पता नहीं, हम पाप में देते जब पैसा कहाँ से पता नहीं, हम इमरजेंसी पैसा ले आते हैं। लेकिन जब भवन की बात आती है, जब प्रभु के दास की बात आती है, तो कहते हैं मैं तो अपने चर्च में दे रहा हूं, मैं तो अपने यहाँ ही दूंगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। और फिर शैतान का काम होता है, चोर चोरी करने आता है। ये कारण है चोरी करने। तो मैंने क्षमा मांगी, मैंने प्रार्थना करी, और मैंने कहा कि अब आगे चढ़ के मैं जो प्रभु का दास बोलेगा मैं करूंगा। मेरे अजीज, तो बाइबल और परमेश्वर चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के पुकारती है, लालच मत करो। जो परमेश्वर का दास कहता है प्रभु का आत्मा में होकर, मैं हमेशा कहता हूँ कि खुदा ने जो वचन मेरे मुंह में डाले ना, मैं वही बोलता हूँ। अगर आज भी आप सतर्क नहीं हुए ना, तो अगला नुकसान शैतान आपका कर सकता है। सावधान रहना। आइए प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जिम्मे कार्य करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन है लू का 10 और उसका 16। लू का 10 उसका 16 क्या लिखा है? जो तुम्हारी सुनता वह मेरी सुनता है। सुनते नहीं, अनसुना कर देते। शादी में पैसे देना जरूरी है, इधर देना जरूरी है। मैं यहां तक पहुंचा हूं हर एक एंगल से, एक बात से नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं देने के से पहुंचा हूं, हर एक एंगल से, लेकिन उसमें देना भी बहुत जरूरी है। जो मैंने सीखा है प्रैक्टिकली, मैं आपको वही बोलूंगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुझ जानता है वह मुझे तुझ जानता है, और जो मुझे तुझ जानता है मेरे भेजने लगा तुझ जानता है। एक लफ्ज से अपने सबको देख लिया। बाइबल का एक पार्ट 17, सिर्फ 17 पैराग्राफ है, 16 पैराग्राफ, 10 का 16, सब कुछ बोल दिया खुदा ने। यीशु मसीह के मुंह के निकले वचन है ये। अब सोचो, जब परमेश्वर दास कान में आके मुझसे कहे और मैं आपसे कहूँ, कितने लोग इसको अनसुना करते, तो तू समझते प्रभु के दास को, परमेश्वर की मिनिस्ट्री को, खुद परमेश्वर के वचन को, तो क्या शैतान को छोड़ देगा? परमेश्वर मुस्कुराता है, देख मुझसे लिया और मुझे नहीं दे रहा, और मैं तो बड़ी बात पर रिटर्न कर दूंगा। आज जरूरत है। और दुख की बात है कि लालच में इंसान देता है, सब कुछ देने को तैयार है। मैं हैरान होता हूँ, मुझे हंसी भी आती है, मुझे गुस्सा भी आता है। गुस्सा क्यों आता है कि क्यों नहीं समझते लोग, क्यों शैतान में पाप में पैसा दे देते हैं। जब परमेश्वर का पैसा परमेश्वर काम में नहीं लग रहा, तो किस काम का पैसा? आज आपकी बारी, सोचो और विचार करो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, इस भाई को जो भी नुकसान हुआ, इन्हें क्षमा मांगे, रिटर्न करना। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ शैतान सबके कानों को बंद ना कर पाए। मैं जानता हूँ इस समय में शैतान कान बंद करना चाहता है। वो चाहता है कि ये बर्बाद हो जाए, इनका पैसा ऐसे ही जाए। लेकिन पिता तू पैसा देता है, धन देता है, धन तेरी और समिता वचन कहता है, और तू पे बाड़ा भी बांधता है। आज मैं हर किसी के बाड़ा बांधता हूँ पिता। जो भवन तेरा बन रहा है, तू आवाज दे रहा है पिता लोगों को, लोग नहीं सुन पा रहे पिता। परमेश्वर शैतान की कान में बंद कर रखा है, लेकिन आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। बड़े फ्रॉड से, बड़े नुकसान से और हर चीज से बच जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। वो मेरा उनका नहीं, वो तेरा भवन है पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो तेरा दास बोलता है, जब तू बोलता है तब मैं बोलता हूँ। लोग मेरी बात सुनते नहीं, तेरी बात सुनते। जो मेरी बात नहीं सुनता, तेरी बात नहीं सुनता पिता। आज से जो क्षमा मांग रहे, आज से जो अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं हमने गलती करी है, अब हम तेरी आवाज को सुन के हाँ और आगे से आगे बढ़ेंगे, उनके साथ रहना पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस
वचन के द्वारा। और मैं धन्यवाद भी कहता हूँ कि उस भाई के साथ जो हादसा हुआ वो सबक है हम सबके लिए पिता। आप रिटर्न कर दोगे, ये जो हादसा हुआ उसकी भरपाई है कि वो परमेश्वर में आ गया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत लोग परमेश्वर में आ रहे हैं, अपना ये लालच छोड़कर, सब छोड़कर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। फैसला अभी भी आपका ही है, सोचो और विचार करो, आगे बढ़ो। जय मसीह।